खाने में हमें बिरयानी मिली। हमेशा हमें खाना मिलना चाहिए। वो रात जो है वो भी बड़ी एक्टिव थे। 40,000 के करीब पोस्ट क्रिएट की गई, एडवर्टीजमेंट हुई, उनकी भर्तियां हुई। उसमें हेल्थ, एजुकेशन और पुलिस, एक आपके लॉ एंड ऑर्डर का से ताल्लुक रखता है, एक आपके बच्चों के मुस्तकबिल का, इस खत्ते का, इस मुल्क के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, और दूसरा सेहत इंसानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली माउंटेन पास। मुबारक हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, स्कूल खाना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है जिसमें स्कूल के बच्चों को अब दोपहर का खाना दिया जाए। स्कूल में तलबा के तालीम के साथ साथ अब नशोनुमा पे भी गौर किया जाएगा, इसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ डमोट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खोमर में। यहाँ पर अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है, स्कूल खाना प्रोग्राम, इसका आगाज़ कर दिया गया है। इसके क्या फ़वाइद होंगे मुस्तक़बिल में, इसके क्या असरात मुरतब होंगे माशरे के ऊपर, और ख़ास तौर पर तलबा के लिए कितना मुफीद साबित होगा, इस हवाले से जानते हैं यहाँ के जो मुंतज़िम गवर्नमेंट है जो हमारे साथ मिल के ये प्रोग्राम शुरू करेगी। इससे पहले हम अपने ही रिसोर्सेज से ये काम करते हैं, तो इन्हें बहुत बहुत पहले तो मुबारक यहाँ की गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर और वानी साहब जो हैं, यहाँ के CS जो हैं। इसके तहत हम यहाँ पर 10 से 12 हज़ार बच्चों को रोज़ाना के बुनियाद पर खाना देंगे। ये प्रोजेक्ट पहले गिलगित में शुरू होगा और फिर यहाँ से फैलेगा। इस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ हम खाना देंगे, बल्कि हम इनका पूरा, इनकी बॉडी मेजरमेंट्स का रिकॉर्ड्स रखेंगे, इसके BMI का रिकॉर्ड रखेंगे, हम इनकी आंखें चेक करेंगे, और हम इनका पानी में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। जितना भी फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट है वो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट होगा जो यहाँ की है। तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि जैसे आपको बताया कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो हमने माओ, दरअसल बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जो हम कहते हैं बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ, तो वो उनकी ब्रेन स्टंटिंग है कि उनके दिमाग का साइज़ छोटा रहता है। इसके लिए हम लोगों ने पहले माओ को जो है फोकस किया, जिसमें कि हमने उनके पायलट प्रोजेक्ट किए, जिसमें हमने माओ का कुछ सैंपल लिया और उन्हें हमने उनका एनीमिया जो है उसको हमने रिकवर किया ताकि वो एक हेल्दी बच्चा पैदा करें। अच्छा, जब हेल्दी बच्चा पैदा हो गया तो फिर हमें उसको 2 साल तक ऑब्ज़र्व करना था कि उसकी सेहत हेल्दी रहती है। उसके लिए हमने सोशल वर्कर्स के साथ अटैच होके तो उनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी की। फिर 3rd स्टेप पे हमने जिस तरह स्कूल खाना प्रोग्राम किया, वो इसलिए किया कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में खाना खा सकें और उनकी जो स्टंटेड ग्रोथ है वो उससे बाहर निकल आएँ। अच्छा, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हमने सारा सर्वे किया तो उसमें पता चला कि बच्चे जो हैं वो घरों से नाश्ता नहीं करके आते, वो भूखे होते हैं दोपहर को, और यहाँ तक कि कुछ केसेस में वो पूरे दिन में सिर्फ 1 मील खाते हैं। तो ये उनकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि वो मेल नरिश्ड हो जाते हैं, और इसी तरह इन्हीं बच्चों ने आगे जाके पाकिस्तान को संभालना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा जो है वो इतना हेल्दी हो ज़हनी तौर पर, ताकि वो पूरा पढ़ भी सके, क्योंकि जो स्टंटेड ब्रेन ग्रोथ के साथ बच्चा है वो सही से परफॉर्म ही नहीं कर सकता। और इवन अभी भी आपको अगर ज़िंदगी में कोई जवान लोग मिलें और आपको लगता है कि उनका जहन सही काम नहीं करता, तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि उनकी बचपन से नशोनुमा सही नहीं हुई। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हम इसे रेप्लिकेट करें और कोई भी पाकिस्तान का बच्चा जो है वो इस चीज़ से निकल जाए कि वो मेल नरिश्ड है। की है। और सिर्फ ये खाना नहीं है, हर बच्चे की आईसाइट चेक हो रही है, स्टाफ की आईसाइट चेक हो रही है। जो बच्चे वीक हैं, जिनकी आईसाइट वीक है, उन्हें ग्लासेस दिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह गिलगित में 1 साल के अंदर अंदर जो इधर के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, गिलगित गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इन स्कूलों तक पहुँचेंगे। और ये एजाज़ गिलगित को हासिल है कि गिलगित गवर्नमेंट ने इसकी ऑनरशिप ली है, और पहली गवर्नमेंट है जिसने इसकी ऑनरशिप ली। और इसके बाद, इस ऑनरशिप के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ बाकी फेडरल गवर्नमेंट से भी और प्रोविजनल गवर्नमेंट से भी कि वो इसकी ऑनरशिप लें और इसको पाकिस्तान भर में इनिशिएट करें।